हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से कुशल होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम जो है मैथ की क्लास जो है परसेंटेज का चैप्टर की क्लास थर्ड करेंगे आज। ठीक है। तो मैथ्स की क्लास जो परसेंटेज की चैप्टर थर्ड ना सॉरी क्लास थर्ड करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है। ये क्लास एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें मैथ कंपलसरी आता है तो उन सभी के लिए ये क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से प्रत्येक भिन्न निम्न में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है भाई। तो फ्रैक्शंस के बारे में तो अपने को पता होगा। ठीक है। फ्रैक्शंस के भिन्न में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब हमने चौथी पांचवी क्लास में सभी ने सीख रखा होगा। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जैसे कोई संख्या है कि पहली संख्या है कि 35, अब 35% है, ये परसेंट है। ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 35 और जो परसेंटेज है उसको हटा के बटे 100 कर देंगे। ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे सोल्व होती है तो इसको सोल्व कर देंगे काट के। ठीक है। तो ये तो होता है अपने को परसेंटेज में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि 35 को उसमें साधारण भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे भाई, 35 बटे 100। ठीक है। आप देखेंगे कि 5 से सोल्व हो रहा है तो 5 7 है 35, 5 से कितने बजाएगा, 5 दूनी 10 और 0। तो 7/20 क्या आ गई, हमारी फ्रैक्शन आ गई। ठीक है। फ्रैक्शन इसका 7/20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1/6% है। ठीक है। 1/6% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई कोई संख्या है 1/6। ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब दशमलव के बाद एक पॉइंट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16/10। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और अब इसके साथ परसेंटेज और लगा हुआ है। ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 के लिए हम क्या कर देंगे, 2 जीरो। ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई, ऊपर कितना है 16, एक जीरो दशमलव की और 2 जीरो किसकी, परसेंटेज हटाने की। ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4 से काटेंगे कितने पे, 4 पे जाएगा। ठीक है। 4 चौक 16, 4 से 100 चला जाएगा कितने पे, 25 पे। ठीक है। तो 4/250। अब और काट लेंगे भाई, 4 से जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा तो 2 से काट लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और बच गया 1, 2 पंजे 10। ठीक है। तो 2/125, 2/125 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0/5% है। ठीक है। तो इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे भाई, 5 दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या लगाएंगे, बटे 10 कर देंगे। फ्रैक्शन हटाने का 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है। बटे 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 से कितने पे चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 0। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 125% है, कोई संख्या दे रखी है हमें 125%, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो 125 परसेंट का क्या आ जाएगा, 100। सोल्व कर देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है। 25 से कितने पे जाएगा, 4 बार। तो अब आगे ये सोल्व नहीं होगा तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था जब हमें परसेंटेज में दे रखा हो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है। अब हमें परसेंटेज में ही दे रखा है लेकिन अब फ्रैक्शन में नहीं पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा है, दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज में ही है। ठीक है, दशमलव परसेंटेज में। अब हमें खाली दशमलव भिन्न में चेंज करना है इनको। तो दशमलव भिन्न में चेंज कैसे करेंगे भाई, फ्रैक्शन में कैसे करते थे, 20। ठीक है। परसेंटेज का 100 हटा देंगे, बटे 100। 20 से कितने पे जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है। 1/5 आ गए हमारे पास। अब 1/5 को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, एक है, एक को आप 5 से भाग दोगे। ठीक है। एक को 5 से भाग देंगे, पहले लगाएंगे 0, भाग नहीं गया। ठीक है, दशमलव। फिर एक जीरो यहाँ उतारेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, पूरा पूरा भाग गया तो कितना होगा, 0.2। ठीक है। तो इसकी जो दशमलव भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 0.2। ठीक है, 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
8% है, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8% को 8/100, ठीक है। सोल्व करेंगे कितने पे जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 से ये कितने पे चला जाएगा 25 पे। अब सेम वही है भाई, 2/25 को हम क्या करेंगे, 2 को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 भाग नहीं जा रहा, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद 0 उतारेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 उतारेंगे, कितने पे जाएगा भाग, 25 8 है 200, ठीक है। 25 6 150, 25 7 175, 25 8 है 200, तो ये 8 पे पूरा पूरा भाग जाएगा। कितना हो गया हमारा, 0.8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास है 0.25%, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले भाई, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 25, 2 जीरो दशमलव की और 2 जीरो किसकी, 100 की, ठीक है। परसेंटेज हटाया हमने, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि 25, जैसे 25/10 है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, एक जीरो है तो 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2.5 लिख सकते हैं, एक जीरो है तो। यदि 25/100 होता तो क्या लिख देते हैं हम, दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए। अब नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट, दशमलव के बाद दो दो संख्या, यानी कि 0.25, 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी है भाई, यहाँ पे 4 जीरो है बटे में, ठीक है। तो दशमलव के बाद क्या लगाएंगे, 4 संख्या, 0.025, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब संख्या क्या है हमारे पास, क्या है, 0.06% है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 बटे भाई 2 जीरो इसकी और 2 जीरो 100 की, ठीक है। अब क्या है, 6/10,000। अब इसको कैसे लिख देंगे भाई, नीचे 4 जीरो है तो दशमलव के बाद 4 अंक, 1 2 3 4, ठीक है। तो 0.0006 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन देख लिए हम भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से दशमलव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न को दर प्रतिशत में बदलो, ठीक है। निम्न को दर प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी संख्या को, कोई भी अगर भिन्न है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास है 9/16, 9/16 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 4 से कितने पे जाएगा, 4 चौके 16, 4 से 25 पे जाएगा, ठीक है। तो 25 नाम है 225, 25 नाम है 225/4%, ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे 9/7% है, ठीक ना, 9/7 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 900/7% हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ठीक है। भाई 48 जो है, 48 एक पूरी संख्या है, 48 को मान रखा है इसने पूरी संख्या, यानी कि 48 पूरे 100 के बराबर है, ठीक है। तो 6 जो है इसका कितने परसेंट है। अब ऐसे सवाल को हम x मान के करते हैं कि मान लिया 48 जो है, 48 का x% जो है वो कितना है, 6 के बराबर है, ठीक है। अब 48 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई x%, x/100 क्या है, 6 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व होता है तो सोल्व कर लेंगे, कितने पे जाएगा भाई, 4 से जा रहा है तो 4 से 25 पे जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये नहीं जाते तो क्या होगा भाई, x को हम इधर रख लेंगे एक साइड, ठीक है। और 12/25 को उस साइड लेके जाएंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा और बटे 12, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 25/2%, ठीक है। यानी कि 12 सही 1/2% आएगा, ठीक है। 12 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या मान लेते हैं, x% मान के कर लेंगे, x मान के करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ठीक है। तो x मान के करेंगे कैसे कि भाई 18 का x% जो है वो कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। तो 18 का x%, x/100 बटे कितना दे रखा है, 36, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अगर सोल्व करना हो तो, नहीं करना हो तो मत करो, ठीक है। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा या आसानी से नहीं कट रहा तो मत करो। क्या हो जाएगा, x को इधर रखेंगे
ठीक है, x को इधर रखा तो 18/100 उस साइड जाएगा तो कितने हो जाएगा 36, 100 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी x की वैल्यू जो आई है हमारे पास आई है 200%। ठीक है, ये परसेंट में आएगा, 200% आई है x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 4:5 जो है वो कितने परसेंट के इक्वल है। ठीक है भाई, कोई भी संख्या है जो रेशियो में है, जैसे 2/5 है, ठीक है, 4/5 है, ठीक है, 3/7 है, या ऐसे जो भी फ्रैक्शन में है, 12/23 है, कुछ भी हो सकती है जो इसमें है रेशियो में, तो उनको कैसे लिख सकते हैं हम। उसका मतलब यही होता है कि 2/5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 4/5, इसका मतलब क्या होगा 3/7, इसका मतलब क्या होगा 12/23। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि हमें ये दे रखा है कि 4/5 जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से कितने पे चल जाएगा, 5 दूनी 10, 20 चौके 80%। ठीक है, तो 80% हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी रेशियो में दे रखा हो उसका मतलब होता है बटे में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 432 का 6 सही 2/3% क्या होगा। ठीक है भाई, 432 जो है उस संख्या का हमें 6 सही 2/3% निकालना है, तो सोल्व करते हैं। 432, पहले इसको देखते हैं कि 6 सही 2/3% जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। भाई पहले तो सिंपल फ्रैक्शन है, इसको सोल्व कर लेंगे। 6 सही 2/3 को कितना आएगा, 6 18 2 20, 20/3। ठीक है, 20/3% हो गया। अब इसको हम लिख ही सकते हैं क्या, 20% का परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कितने पे चला जाएगा 1/15 पे। तो यानी कि 432 का 1/15 ही निकालना है हमें। ठीक है, 432 का 1/15 ही निकालना है, निकाल देंगे। देखते हैं कि ये सोल्व होता है या नहीं होता है। फिर 3 से करके देखेंगे तो 4 3 7 दोनों 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 5 15 पे, और 3 से इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 चौका 12। ठीक है, अब 144/5 आ गया, 144/5 आगे सोल्व नहीं होगा, तो ये इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, या फिर चाहो तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 से 4 तिया 12, ना सॉरी 5 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा, बच गया 4, 5 8 40। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, पॉइंट 5 8 40, 28.8 होगा। यानी कि 432 का जो 6 सही 2/3% है वो कितना होगा, 28.8 आएगा इसका, 432 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने और हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, हमें कोई भिन्न दे नहीं रखी है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया कि a/b कोई भिन्न है। ठीक है, a/b कोई भिन्न है, तो हमने पहली क्लास में क्या सीखा था कि यदि किसी संख्या में या किसी राशि में 10% की वृद्धि करनी होती है तो हम उसका 110 निकालते हैं। ठीक है, और किसी संख्या में परसेंट कमी करनी होती है तो वो 100 माइनस करते हैं, यानी 12% की कमी है तो उस संख्या का हम कितना निकालेंगे, 88% निकालेंगे। ठीक है, तो चलो a/b कोई फ्रैक्शन है, उसमें वृद्धि कर दी कितने की, 10% की, यानी कि उसका 110। ठीक है, a का 110/100। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बी का उसमें 12% की कमी कर दी, तो बी का क्या निकालेंगे हम, 88%। ठीक है, इसका 100 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इनको हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं a/b, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 110/b का कितना 88% क्या दे रखा है हमें, 15/64 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब a/b 110/88 है, इसको क्या लेके जाएंगे हम, उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15/64, और मल्टीप्लाई 88 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे। इसको सोल्व कर लेंगे, 11 जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 तिया 15, 2 से 2 चौके 8, और 4 से कितने पे चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, बच गया कितना अपना a/b जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो हमारी फ्रैक्शन थी वो क्या थी, 3/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च करता है, यदि उसका मासिक खर्च जो है 19,360 रुपये है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें उस व्यक्ति का जो मासिक सेविंग दे रखी है बचत महीने की, ठीक है,
भाई सेविंग कितनी दे रखी है 12%, और उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर है वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 9,360। अब एक तो परसेंटेज में दे दी और एक रुपए में दे दी। अगर भाई आदमी की जो कुल इनकम जो होती है, कुल इनकम वो क्या होती है, वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही तो होगी। अब मान ले जो उसकी इनकम है मासिक वो है पूरी 100%, ठीक है। अब उसमें से उसने सेविंग कर ली कितने की, उसने सेविंग कर ली 12% की, तो जो अब बचेगा वो एक्सपेंडिचर ही बचेगा। और एक्सपेंडिचर कितना बचेगा 88%, ठीक है, 88% बचेगा। यानी कि हमारे पास जो 88% है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 19,360 रुपये, ठीक है। और हमें पूछा क्या है मासिक आय, मासिक आय यानी कि 100%। तो जब 88% की वैल्यू आपको दे रखी है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 88% की वैल्यू है 19,360, 1% की वैल्यू क्या जाएगी 19,360 बटे 88, ठीक है। और 100% की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास उसकी मासिक आय आएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। 11 से देख के देखेंगे कितने पे जाएगा, 11 एकम 11 बच गया 8, ठीक है, 11 एकम 11 बच गया 8, 11 7 77, ठीक है, 77 83 बच गया 6, 11 6 66 और जीरो, 11 से चला जाएगा कितने पे 8 पे, ठीक है। अब इसको 4 से करके देखेंगे, 4 से पूरा पूरा जाएगा, ठीक, कितने पे जाएगा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्या, 1760 बटे 8 और इधर क्या है हमारा 100, ठीक है। अब देखेंगे 8 से जा रहा है पूरा पूरा, देखते हैं भाई 8 से 3 लास्ट के 3 डिजिट में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, और इसकी लास्ट 3 डिजिट में 8 से डिवाइड होती है तो पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और जीरो, ये आ गया, ठीक है। 220, 220 गुणा तो उसकी जो मासिक आय आएगी वो आ गई हमारे पास 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये। कैसे भाई, उसका हमें एक्सपेंडिचर ना जो सेविंग दे रखा था 12% दे रखा था, और जो बचा हुआ रुपया है वो उसका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो 12% अगर वो सेविंग करता है तो उसकी जो 100% इनकम है उसमें से 12% उसकी सेविंग हटा देंगे तो हमारे पास जो 88% आएगा वो उसका एक्सपेंडिचर आएगा। और इस 88% की वैल्यू हमें रुपए में दे रखी है 19,360। जब 88% की वैल्यू आपको दे रखी है 19,360 तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। यानी कि भाई पहले जो है मेज का जो मूल्य है वो 100% ही तो रहा होगा अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्या रहा होगा 100% रहा होगा। अब उसमें आपको छूट दे दी कितने की 8% की, ठीक है, 8% की छूट दे दी तो बचा कितना भाई 92%। अब 92% की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी 4600 रुपये, ठीक है। तो वही बात है, अंकित मूल्य पूछ रखा है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4600 बटे 92, और 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितने पे जाएगा 46 एकम 46, 46 दूनी 92, 2 से 50 पे कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये जो है उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ये क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के, एक ही टाइप के हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें दे रखे कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है। जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है अगर आपको वृद्धि दे रखी है यानी कि अधिक दे रखा है, ठीक है, तो उसको मान लेंगे कि आर बटे 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब जब आपको वृद्धि दे रखी है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, और अगर यहीं ये दे रखा होता कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्या है कम है, कम है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता कम या वृद्धि यानी कि आर बटे 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये यहाँ पे हमें कमी दे रखी है या अधिक दे रखी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि तो इसमें क्या है अधिक है तो फॉर्मूला पहले वाला लगेगा भाई, ये कितना है 25%, तो 25 बटे अधिक है तो 100 प्लस 25 यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से कर देंगे 5 दूनी 10, यानी कि जो 20% कम आएगी, ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम आएगी 20% कम आएगी, ठीक। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस पे, ठीक। अगर हम
बेसिक तरीके से देखें और भी बेसिक तरीके से, तो दो आदमी हैं, ए है और बी है। हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है। ठीक, यानी कि यदि बी की आय 100 रुपये है तो ए की आय 25% अधिक होगी, 125 हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि तो बी की आय ए की आय से, यानी कि जिसकी आय से पूछे वो बटे में आएगा, ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय से कितने परसेंट कम है, कमी, कमी कितने की है, 25 की। किससे, ए से, तो ए का बटे में आएगा 125, ए की आई मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 20%। ठीक है, तो या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। अब यहाँ हमें दे रखा है कि बी 20% कम है, तो यहाँ जो फॉर्मूला वो लगेगा, क्या लगेगा, आर बटे 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, 20% कम है तो 20, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से कम 20, 20 चौका 80 और 4 से ये जाएगा 25 पे, यानी कि 25% अपना आंसर होगा। ठीक, और यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको ए और बी है, इनकी ऊंचाई दे रखी है हमें। क्वेश्चन कहता है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी क्या है, बड़ा है, अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो मान लिया कि बी जो है वो 100%, 100 ऊंचा है, 100 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसका 20% कम, यानी कि 80 सेंटीमीटर। ए कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर कम ऊंचा होगा। ठीक है, ये हमने मानने के समझाने के लिए लिया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से पूछ रहा है, ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। जिसकी ऊंचाई से पूछेगा वो बटे में होगा, या जिसकी आई से पूछेगा वो बटे में होगा, और कितना होगा, डिफरेंस क्या है, 20 का। तो 20 बटे 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 25%। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े। यानी कि पहले जितना खर्च होता था चीनी खरीदने पे उतना ही खर्च अब रहे, किसके क्या करना पड़ेगा भाई। जब पहले चीनी आती थी, मान लो 5 kg चीनी लगती थी, ठीक है, उसके घर में, तो वो आती थी 50 रुपये पर केजी, तो 5 kg चीनी का कितना रुपये हो गए, 250 रुपये खर्चा हो गया। अब वो कहता है कि भाई चीनी की खपत में ही कमी कर दो, अगर चीनी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट मान लो अब 60 रुपये हो गया, तो खपत कितनी करें, खपत में कमी कितनी करें कि खर्चा क्या हो, 250 ही रहे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि, तो आर अपोन में आर प्लस 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 100, 20 एकम 20, 20 से कितने पे चला जाएगा, 6 पे। ठीक है, 6 पे जाएगा, तो 2 से करेंगे तो इसको 2 तिया 6 और 2 से 50 पे, तो 50 बटे 3% की कमी करनी पड़ेगी हमें। कितने परसेंट की, 50/3, यानी कि 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की खपत में 10% कमी करने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार 10% की कमी हो गई है। ठीक है, तो कमी हो गई है तो क्या हो गया कि भाई उसकी खपत बढ़ा देंगे तो खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में, वो याद करना है। तो यहाँ कमी है, कमी है तो हम हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, कमी तो माइनस कमी 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 100/9% करना पड़ेगा, यानी कि 11 से ही 1/9% की कमी करनी पड़ेगी ना, उसकी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कि खर्चा आपका क्या रहे, इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम 100 मान के करेंगे आसानी से। ठीक है, मान लिया कि रमेश की जो आय थी वो 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये थी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि 20% की वृद्धि कर दी। जब वृद्धि कर दी तो हम क्या कर देंगे, उस राशि का 120% निकाल देंगे डायरेक्ट, 120%, कितना आ गया भाई, उसकी राशि 120 हो गई 20% वृद्धि के पश्चात। अब वो कहता है कि फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी, स्टेप 2, 20% की कमी कर लो। अब राशि हमारी 120 थी, 20% की कमी करेंगे तो उसका डायरेक्ट हम 80% निकाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 96, तो फाइनल जो उसकी
आय आई या इनकम आई, वो क्या आई, 96 रुपये, ठीक है। और पहले कितनी थी उसकी इनकम, 100 रुपये थी। तो क्वेश्चन यही कहता है कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो अब क्या होगा भाई, पहले 100 रुपये कमाता था, अब 96 कमाता है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की, 4 की, यानी कि 4% की उसको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के कर की दर में 10% कमी कर दी गई और वस्तु की खपत को 10% बढ़ा दिया गया, इसे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया कि कोई वस्तु है जिस पर पहले जो कर है, टैक्स है, वो क्या था, 100 रुपये था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो टैक्स 100 रुपये था और उसकी जो खपत थी, वस्तु की खपत, खपत भी 100 रुपये थी, ठीक है। तो 100 रुपये टैक्स, 100 रुपये उसकी खपत थी, तो उसका जो कुल इनकम थी या राजस्व था, वो कितना था भाई, 100 × 100, ठीक है, 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके जो कर की दर है उसमें 10% की कमी कर दी। अब 100 में 10% की कमी करेंगे तो अब टैक्स जो नया आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 90। फिर कहता है कि उसकी खपत को 10% बढ़ा दिया गया। उसकी खपत पहले कितनी थी, 100 थी, तो 10% बढ़ाने पे कितनी हो गई, 110। तो अब उसका राजस्व क्या होगा, अब उसका राजस्व क्या होगा, 110 × 90, यानी कि 0, 0, 11, 9, 99। अब होगा 9,900 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि अब उसकी राजस्व प्राप्ति पर क्या फर्क पड़ रहा है भाई, पहले 10,000 था, अब उसका कितना है, 9,900 है, यानी कि 100 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है, 100 रुपये की कमी हो गई। अगर रुपए में पूछे तो 100 रुपये की कमी इसका आंसर हो जाएगा, और परसेंटेज में पूछे तो 100 रुपये की कमी हुई है, कितने पे हुई है, जो पहले था, पहले कितना था, 10,000 था, तो 10,000 पे अब 100 रुपये की कमी हो गई, और ये मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1% आई। तो 1% की जो है उसके राजस्व में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% कमी कर दी गई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा भाई। आयत जो है, आयत, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। मान लिया कि पहले उसकी जो लंबाई थी वो थी 100 सेंटीमीटर, ठीक, और उसकी जो चौड़ाई थी वो भी कितनी थी, हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी मान के कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। सो इसलिए मानते हैं हम क्योंकि आसानी होती है सो मानने से क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो अब उसका क्षेत्रफल जो था पहले वो कितना था, लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये उसका पहले क्षेत्रफल था। अब क्या कहता है, कमी और वृद्धि करने के बाद भाई 10% की कमी कर दी, तो अब उसकी लंबाई जो होगी वो होगी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो गई, 10% की वृद्धि कर दी तो वो होगी 110 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल सकते हैं हम, 90 × 110 कितना आ जाएगा, 11, 9, 99, यानी कि कितने की आई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी आई। और परसेंटेज में काटेंगे तो कमी कितने पे, पहले 10,000 पे थी, तो 10,000 पे कमी हुई है कितने की, 100 पे, ना 100 की। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1% के उसके क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्नी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। यानी कि पास मार्क जो उसका था वो कितना था, 36% अंक अगर वो लेता तो वो क्या होएगा, पास होएगा, ठीक है। पास होने के लिए चाहिए 36% मार्क्स। अब वो कहता है कि उसने 24% अंक ही प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए भाई, पूरी परीक्षा कितने नंबरों की थी, कितने अंकों की थी, उसको पास होने के लिए चाहिए 36%, ठीक है। उसने जो है प्राप्त किए वो कितने किए, 24% अंक प्राप्त किए, और कितने अंकों से, 9 अंकों से फेल हुआ है, ना कि परसेंट से, ठीक है, 9 अंकों से फेल हुआ है। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या कहता है, 9% का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस देखें तो कितने परसेंट का हो जाएगा, 36 और 24 में 12% का, ठीक है। यानी कि यदि वो 12% अंक और ले आता तो 36% हो जाते उसके और वो पास हो जाता। और अंकों में दे रखा है कि वो 9 अंकों से ही फेल हुआ है, यानी कि 9 अंक और ज़्यादा आते तो उसके अंक 36% हो जाते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 12% की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 9 अंक, ठीक, 12% की वैल्यू 9 अंक दे रखी है। तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी होगी, 9/12 × 100,
3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 चौका 12, 4 से ये चला जाएगा 25 पे, 25 तिया 75। ठीक है, तो जो हमारे कुल अंक थे भाई सन्नी की जो परीक्षा थी उसके कुल अंक थे 75। ठीक है, 75 इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर एक बार में समझ में ना भी आए तो आप दोबारा प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।